NFN के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह एक स्ट्रिंग लाइन से कैरेक्टर स्मॉल, कैपिटल और नॉन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स को अलग कर सकते हैं। ये प्रोग्राम वैसे आप A से Z तक ले जा सकते हैं, तो लेकिन मैं इसको A, B और C के लिए सिर्फ 3 के लिए करूँगा। अगर आप 3 के लिए समझ गए तो 26 तक इसको ले जाना कोई इशू नहीं रहना चाहिए आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम स्टैटिक इंटीजर लेंगे स्मॉल एरे का, जो कि होगा न्यू इंटीजर होगा कितने तक, हम इसको ले जाएंगे 3 तक मुझे ये चाहिए। और स्टैटिक इंटीजर कैपिटल एरे मुझे चाहिए कितने तक, इक्वल्स न्यू इंट, और ये भी मुझे 3 तक ही चाहिए। अब मैं 2 और एरे बनाऊंगा, स्टैटिक कैरेक्टर स्मॉल 4, और मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर साइन करूँगा। स्मॉल 4 हमारे पास क्या है, पहला A है, दूसरा है B और तीसरा है C। अगर आप इसको बना रहे हैं कंप्लीट A से Z तक, तो आप इसको A से Z तक ले जाएंगे। मैं इसको कॉपी और पेस्ट करता हूँ, और इसको स्मॉल की बजाय हम करते हैं कैपिटल 4, और इसमें हमारे पास क्या होगा, A, B और C होगा हमारे पास इसमें। अब हमें एक और B इंटीजर चाहिए, इंटीजर नॉन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स के लिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जैसे ही ये स्टार्ट हो, एक फॉर लूप चलाओ इंटीजर A के नाम से, जो कि 0 हो, और कहाँ तक जाए, ये जाए लेस देन किसी भी एक एरे के लेंथ तक जाए, और A को प्लस करते जाए। इसमें हम इनिशलाइज करेंगे स्मॉल एरे ऑफ A में रखो 0, और क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो शुरू हो ये उस वक्त इनकी वैल्यू 0 ही रहे, और इससे पहले नॉन A को भी करूँगा 0। नॉन स्टैटिक वेरिएबल मुझे ये भी स्टैटिक चाहिए, स्टैटिक इंटीजर नॉन A। जब ये इनिशियलाइज हो गए, हमें यहाँ पर मेन फंक्शन में एक स्ट्रिंग लाइन, और मैं इसको अभी यूज़र से लूँगा, तो मैं लिखूँगा स्कैनर sc इक्वल्स न्यू स्कैनर और system.in। क्या एरर है, स्कैनर हमने इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करो स्कैनर। अब जब ये इंपोर्ट हो जाए और ये इनिशलाइज हो जाए वैल्यू, तो हम यूज़र को बोलेंगे इंटर लाइन। यूज़र भी एक लाइन इंटर करे, और हम उस लाइन को सेव करेंगे कहाँ पर, इस लाइन में। लाइन इक्वल्स sc.next नेक्स्ट लाइन हमें इसमें सेव करके। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फॉर लूप और चलाएंगे, जो कि इंटीजर A शुरू होगा 0 से और जाएगा कहाँ तक, A इज़ लेस देन लाइन डॉट लाइन तक, लाइन आखिर तक हमें इसको रीड करना है, और A++। अब जब हम इस फॉर लूप में जाएंगे, इसका मकसद क्या है कि जो लाइन यूज़र ने इंटर किया है उसको उसके इनिशलाइजेशन से 0 से, इंडेक्स 0 से इसके आखिर तक हर कैरेक्टर को हमने रीड करना है इसमें। अगर इस लाइन के कैरेक्टर ऑफ A में ये है बड़ा है या बराबर है किसी इसके A के, और लाइन डॉट कैरेक्टर एट A, और ये जाहिर सी बात है कि A हमारे पास 0 से इसके लेंथ तक जाएगा, छोटा है या बराबर है Z के,
तो क्या करना चाहिए हमें, तो हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा इंक्रीमेंट कैपिटल, और उसमें जाएगा क्या, उसमें एक करेक्टर जाएगा जिसका जो करेक्टर होगा लाइन डॉट 48A, ये इसमें जाएगा। अब इसमें एक ए स्मॉल, इसमें एक एरर है कि हमने ये फंक्शन अब तक बनाया नहीं, ये हम बना देंगे। अब ये इफ़ स्टेटमेंट मुझे एक दफ़ा और चाहिए, एल्स की सूरत में, एल्स इफ़, सॉरी 2 दफ़ा इफ़ आ गया, मैंने इसको कॉपी और पेस्ट किया है। और अब इसको ए से सॉरी जेड तक नहीं, कितने तक हम ले जा रहे हैं इसको, ए बी सी तक, तो हम इसको सी करेंगे और इसको स्मॉल सी करेंगे, ये चीज़। और यहाँ पर हम कॉल करेंगे इंक्रीमेंट स्मॉल, और इसमें भी जाएगा लाइन डॉट कैरेक्टर एट ए। अब ये 2 फंक्शन हमने बनाने हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये फंक्शन क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये भी क्रिएट करता हूँ। अब ये फंक्शन जब बन गए, एंड करो इसको और इसको भी डिलीट करो। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे एक स्विच केस। स्विच करो इस कैरेक्टर को, इसका नाम है 4 मैं इसको 3 केसेस तक ले जाऊंगा। अगर आप Z तक कर रहे हैं इसको तो आप Z तक इसको ले जा सकते हैं। मैं कहता हूँ केस है मेरे पास इंक्रीमेंट कैपिटल, तो ये होगा केस। और इंक्रीमेंट क्या चीज़ होगा हमारे पास, उस एरे का नाम क्या है, उस एरे का नाम है कैपिटल एरे। कैपिटल एरे ऑफ 0 को प्लस प्लस करो और ब्रेक करो। मैं इसको 2 दफ़ा पेस्ट करता हूँ और ए की बजाय मैं इसको लिखूँगा B और इसको लिखूँगा C, और ये हो जाएगा मेरे पास 1 और ये हो जाएगा मेरे पास 2। अब हमें ये चीज़ें इसके लिए भी चाहिए, स्मॉल के लिए भी, लेकिन ये हमारे पास ए हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल b और ये हो जाएगा हमारे पास स्मॉल c। और कैपिटल एरे की बजाय हम करेंगे स्मॉल एरे। सिर्फ ये चीज़ ये हो गया। अब इसमें एक लास्ट चीज़ और रहता है और वो क्या है, एल्स। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है नॉन ए के लिए, इसको हम करेंगे प्लस प्लस। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाए और ये फॉर लूप चल जाए तो अब हम इसको प्रिंट करते हैं। और इसी प्रिंट के लिए मैंने ये 2 स्मॉल 4 और कैपिटल 4 लिया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तो अभी हम इनको इस्तेमाल भी करते हैं। इंटीजर a इक्वल्स 0, a इज़ लेस देन, आप इनमें से किसी एक को भी ले सकते हैं, स्मॉल एरे नहीं, स्मॉल 4 और डॉट लेंथ और a प्लस प्लस। ए की लाइन में यहाँ पर लिखूँगा, क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा कैपिटल 4 ऑफ a प्लस एक स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग में होगा ये और एक स्पेस प्लस कितने इसमें आए हैं, हम लिखेंगे कैपिटल एरे ऑफ a। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाए फिर एक और एरे स्ट्रिंग और \t। मैं आपको समझा दूंगा, पहले मैं इसको एक दफ़ा लिख लूँ, प्लस कैपिटल 4 ऑफ a प्लस एक कॉलन और स्पेस
प्लस कैपिटल एरे ऑफ ए। बस इतना सा काम है। अब हो क्या रहा है, कैपिटल कैरेक्टर ऑफ ए जो कि हमारे पास है कैपिटल कैरेक्टर ऑफ ए, इसमें से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए प्रिंट होगा अगर ये ज़ीरो है, और जाहिर सी बात है ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। और कैपिटल एरे ऑफ इसका हमारे पास इंडेक्स ज़ीरो, क्योंकि हम इसमें इंक्रीमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो अगर इसको ए मिल जाए तो ये इसमें इंक्रीमेंट करता जाएगा। और इसी तरह सारा कैपिटल लिखा है मैंने, ओह मुझे यहाँ पर स्मॉल लिखना था, स्मॉल छा, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ। और यहाँ पर भी स्मॉल SMA स्मॉल 4 हो गया, स्मॉल एरे। तो ये प्रिंट हो जाए और इसके बाद एक और प्रिंट करो। क्या चीज़ प्रिंट करो नॉन अल्फ़ाबेटिक चार्ज प्लस नॉन ए। और इसको रन करके देखते हैं। इंटरलाइन A B C स्पेस A B C। 3 मेरे पास कैपिटल ए है, 3 मेरे पास कैपिटल बी है, 3 मेरे पास कैपिटल सी है, और 3 मेरे पास स्मॉल ए है, 3 मेरे पास स्मॉल बी है, 3 मेरे पास स्मॉल सी है, और 3 स्पेस मैंने दिए थे, तो नॉन अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स मेरे पास 3 है। अब मैं एक दोबारा से इसको एक कोशिश करूँगा जल्दी समझाने का, क्योंकि वीडियो का लेंथ अभी बहुत बढ़ चुका है। स्टैटिक इंट हमने स्मॉल एरे लिया 3 और कैपिटल एरे लिया 3, आप इसको 26 तक ले सकते हैं। और इसी तरह स्मॉल 4 और कैपिटल 4 ए से सी तक, आप इसको ए से जेड तक ले सकते हैं। और नॉन ए लिया मैंने, ये सारी चीज़ें मैंने स्टैटिक ली क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना। और मैंने एक स्ट्रिंग लिया लाइन का, और स्कैनर से इसको मैंने यूज़र से ले लिया, लेकिन उससे पहले मैंने इन सब को ज़ीरो किया क्योंकि हमने इसमें काउंटिंग वगैरह करनी है। और मैंने फॉर लूप चलाया एक लेंथ तक। अगर ये मेरे पास स्ट्रिंग है 50 कैरेक्टर का तो ये 50 तक चले, अगर 1 कैरेक्टर का तो 1 तक चले। और मैंने देखा कि अगर ये ए से सी तक है, आपकी मिसाल में ये जेड तक जाए, इनके दरमियान है, तो कॉल करो इंक्रीमेंट कैपिटल और उसमें एक कैरेक्टर सेंड करो। अगर ए से जेड सी तक स्मॉल लेटर्स में है तो इंक्रीमेंट स्मॉल को करो, अदरवाइज़ नॉन ए में डालो इसको। अब इन दो फंक्शन में वो क्या रहा है, और उसके बाद लाजमी बात है मैंने एल्स में नॉन ए को प्लस किया, और उसके बाद आखिर में मैंने इनको प्रिंट किया। लेकिन हम फंक्शंस की तरफ चलते हैं। फंक्शन क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं इस कैरेक्टर को। अगर ये ए है तो इंडेक्स ऑफ 0 बढ़ रहा है, अगर ये बी है तो इंडेक्स ऑफ 1 में इजाफा हो रहा है, अगर ये सी है तो इंडेक्स ऑफ 2 में। और इसी तरह स्मॉल में भी यही चीज़ें हो रही हैं, और आखिर में हम इसको इस जगह पर इसको हम प्रिंट कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल समझ में आ चुकी होगी। अगर आपके पास इससे अच्छा एल्गोरिथम है तो उसे शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मेरी आपसे मुलाकात हुई किसी और वीडियो में। शुक्रिया।